तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टूडियो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं व्याकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रामर। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कक्षा 9 व 10 के लिए वीडियो है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ग्रामर आपको नहीं पता है तो आप टेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया था। आज हम लेकर आए हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ठीक है, देखिए, कोई भी भाषा बोलने के लिए या कोई भाषा शुद्ध लिखने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, कोई भी भाषा आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रामर। अगर ग्रामर आपको नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, नहीं तो टेंस बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि व्याकरण या ग्रामर, ठीक है, ग्रामर किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रामर वह शास्त्र है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अंग्रेजी को ठीक बोलना, ठीक प्रकार से बोलना, ठीक है, लिखना आ जाता है। ठीक है, ग्रामर उसे कहते हैं किसी भाषा को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए ठीक ठीक हमको आ जाता है। ठीक है, अगर ग्रामर का नॉलेज है तो आपको पढ़ना लिखना बोलना सब चीज आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश अक्षर में, ठीक है, इंग्लिश में ओवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। इसको मिलाकर, ठीक है, ये क्या होता है, एक वर्ड बनते हैं, एक शब्द बनते हैं। ठीक है, इसको सबको मिला के, ठीक है, फ्रास या सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जो हमारे अभी हमने कल बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। ये पार्ट ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे हाई स्कूल में कक्षा 11 में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप अभी कक्षा 8 में है या 9 में है तो उसका लेवल कम है। जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मैंने उस वाली वीडियो में बताया था, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 5 में है, तो 5 में एक गणित का एक बुक होता है। ठीक है, जब आप 6, 7, 8 में जाओगे तो उसका लेवल बढ़ जाता है। जब आप 9 में जाओगे तो साइंस में देखिए, जो साइंस में रहते उसका लेवल देखो, है ना। जब कक्षा 11-12 में जाओगे, अगर गणित दिए हो तो उसका लेवल अलग बढ़ जाता है ना। तो इसी प्रकार से ग्रामर में है। ठीक है, तो वर्ड 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार के हैं। नंबर 1 नाउन, जैसे हमने कहा था, नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, नाउन। और दूसरा है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। फिर है एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, वर्ब क्रिया, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। फिर है प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। और फिर है कंजक्शन संयोजक और विस्मयाद बोधक। ठीक है, विस्मयाद बोधक इंटरजेक्शन। ठीक है, ये शब्द आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, एक बार फिर से, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब और प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। के मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। फिर है प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। ठीक है, शब्द या अव्यय। ठीक है, कंजक्शन के मतलब होते हैं संयोजक, और इंटरजेक्शन के मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ना, उसी लेवल से आपका ग्रामर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर का अर्थ बताइए। ठीक है, इसके बाद में ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया। ठीक है, ये चीज आपको मेन में बैठा लेना है। अगर आपको ग्रामर नहीं, ये ग्रामर का उदाहरण नहीं पता है, तो आप लोग इसको या यहाँ से देखिए या कहीं और वीडियो से देखिए, ठीक, या किताब से देखिए। आपको ग्रामर का ये जो है, ठीक है, ये परिभाषा याद होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने पूछा कि आप ग्रामर पढ़ते हो, तो बोले ओ, आप बोलोगे हाँ, तो वो बोलेगा चलिए ठीक है, ग्रामर किसे कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि ग्रामर वह भाषा है, या ग्रामर उसको कहते हैं किसी भाषा को बोलने के लिए या ठीक रूप से लिखने के लिए। ठीक है, हमको आना चाहिए, तभी हम ग्रामर बना पाएंगे, या कोई विषय हम पढ़ पाएंगे, या अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, संस्कृत है, कोई भी विषय है, जब हमको ग्रामर आएगा तभी हम पढ़ पाएंगे। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी में भी ग्रामर होता है। जब आप ग्रामर पढ़ जाओगे ना तो विषम, ठीक है, और जैसे विलोम शब्द, ये सब उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद में आप और कोई विषय ले लो, है ना। इंग्लिश में ये ग्रामर हो गया। ग्रामर जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। संस्कृत में चले जाओ, उसमें भी ग्रामर होता है ना। तो जब तक आपको ग्रामर नहीं पता होगा, आप
कोई सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर एक बार फिर से बता रहे हैं, ग्रामर, ग्रामर किससे कहते हैं? वह शास्त्र है, ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी अंग्रेजी को ठीक प्रकार बोलना या लिखना, अंग्रेजी ही नहीं कोई भी भाषा ले लो, किसी भाषा को हम ठीक प्रकार से लिखना या पढ़ना अच्छी तरीके से हम जान जाते हैं। ठीक है, हम अपने भाषा में बता रहे हैं, आपको अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में फिर है जो अंग्रेजी में ABCD 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये दोनों वर्ड को मिला के बनते हैं वर्ड। ठीक है, इसी के नियमानुसार, ठीक है, क्या बनते हैं, फार्स एंड द सेंटेंस, इसी को मिला के फार्स एंड द सेंटेंस बनते हैं, तभी हमको सेंटेंस आएगा। ठीक है, हम कल वाली वीडियो में हम नाउन के बारे में लाएंगे, एक छोटा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, नाउन के बारे में लाएंगे। नाउन के बारे में हम आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। नहीं, सिर्फ नाउन लाएंगे, इसके बाद हम प्रोनाउन नहीं लाएंगे, हम सिर्फ नाउन लाएंगे। ठीक है, नाउन के बारे में, नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन नाउन से क्या होता है, हमको क्या। ठीक है, तो कल मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया था। ठीक है, आज हम ग्रामर के बारे में बताए हैं। और इस छोटे से वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।